कांजी एक नॉर्मल लड़का जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ गोल के साथ जीता है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी बहन को कैंसर है। तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर उसकी बहन को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी बहन को नहीं बचा पाते क्योंकि कैंसर का इलाज अभी तक इस दुनिया में है नहीं। और उसी दिन से कांजी पूरा चेंज हो जाता है और ठान लेता है कि वो एक फार्मेसी बनेगा और कैंसर का इलाज ढूंढेगा। और बहुत साल बीत जाते हैं और वो कम उम्र में ही डिग्री हासिल कर लेता है और एक जाना माना फार्मेसी बन जाता है। लेकिन वो अभी भी काम करते ही रहता है, जिसकी वजह से ना वो अच्छे से खा पाता है ना अच्छे से सो पाता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बहुत खराब होने लगती है। और एक दिन वो घर आता है और 40 मिनट की नींद लेने जाता है, लेकिन 40 मिनट बीत जाते हैं और वो नहीं जागता क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही काम करता था, इसलिए वो मर जाता है। लेकिन वो एक दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने एक छोटी लड़की होती है और वो उठ के बैठ जाता है और अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ गया है। जब वो अपने बिस्तर से बाहर आने की कोशिश करता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी अभी बहुत कमजोर है। तभी वो लड़की कहती है कि उसे उसके बिस्तर से नहीं उठना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से वो बहुत दिन से कोमा में था। तभी वो रियलाइज करता है कि अपनी पुरानी जिंदगी में बहुत काम करने की वजह से वो मर गया है। तभी वो उस लड़की से कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी वो लड़की उसके सामने मिरर ले आती है और वो देखता है कि वो एक बहुत छोटे बच्चे की बॉडी में है, जिसका की नाम फार्मा है। वो इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा अमीर है और वो लड़की उसको उसका नाम बताती है। उस लड़की का नाम लाते होता है और वो उसकी सर्वेंट है। तो फार्मा उससे पूछता है क्या वो अपनी बैंडेज को हटा सकता है। तो लाते जल्दी से गर्म पानी ले आती है और जब फार्मा अपनी बैंडेज को हटाता है वो देखता है कि उसके हाथ पे एक स्कार है। तो वो कहता है ये शायद बिजली गिरने की वजह से हुआ होगा। पर लाते उसे देखकर प्रार्थना करने लगती है क्योंकि गॉड ऑफ मेडिसिन ने उसको अपनी पावर दी है। फार्मा उससे पूछता है कि तुम किस गॉड के बारे में कह रही हो। तो लाते हैरान होकर पूछती है क्या तुम इस बात को भी भूल गए। लाते बताती है कि उसकी फैमिली गॉड ऑफ मेडिसिन को पूछती है। तो फार्मा रियलाइज करता है कि उसको इस दुनिया के बारे में और जानना होगा। तो वो उसको यहाँ की चीजों को याद दिलाने के लिए कहता है। तो लाते उसको उसका घर दिखाने लगती है। वो उसको बताती है कि उसकी फैमिली बरसों से रॉयल फैमिली के लिए मेडिसिन बना रही है, जो कि उनकी खूबी है। लाते उसको कुछ फोटो दिखाती है जहाँ उसका फादर ब्रूनो, उसकी माँ और उसकी बहन होती है और उसका भाई जो कि दूसरे देश में पढ़ाई कर रहा है। वो उसको बताती है कि उसकी फैमिली फार्मेसी की वजह से ही नहीं बल्कि मैजिक यूजेस की वजह से भी बहुत फेमस है। मैजिक का नाम सुन के फार्मा एक्साइटेड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो भी मैजिक कर सकता है। ये सुनकर लाते फिर से हैरान हो जाती है और उससे पूछती है क्या वो ये भी भूल गया कि मैजिक कैसे करते हैं। तो वो कहता है हाँ वो भूल गया। तो लाते डर के उससे कहती है कि ये बात वो किसी को ना बताए क्योंकि वो अपने मैजिक के वजह से ही बहुत रिस्पेक्टेड हैं। और वो उसको बताती है कि वो एक वाटर मैजिक यूजर है जिसमें वो बहुत अच्छा था, पर फिर भी तुम मैजिक ट्राई करने की कोशिश करना। फिर वो वापस अपने रूम में आता है और सोचने लगता है कि इस दुनिया में मैजिक यूज कैसे करते होंगे। जिसके बाद वो वाटर की फॉर्म को इमेजिन करने लगता है और जैसे ही वो अच्छे से ध्यान लगाता है उसके हाथ का वो सिंबल ग्लो करने लगता है और तभी उसके हाथ से पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन अब उसे पता नहीं है कि इसे कैसे बंद करते हैं। तो वो अपना हाथ खिड़की से बाहर ले जाता है और इसी तरह से वो उसको बंद कर देता है और फार्मा को ये करते हुए लाते देख लेती है। फिर उसके बाद वो और भी मटेरियल के फॉर्म को ट्राई करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि वो पानी के अलावा और भी मटेरियल के फॉर्म को बना सकता है क्योंकि उसे कुछ मटेरियल के फॉर्म याद थे और वो अपने लेफ्ट हैंड से उनको मिटा भी सकता है। फिर लाते उसके रूम में आती है और उसको उसकी लाइब्रेरी दिखाने के लिए ले जाती है और वो कहती है ये सारी बुक्स उसी ने रखी हैं। तो वो उनमें से एक बुक उठा के वहीं पे पढ़ने लग जाता है और वो उस दुनिया की लैंग्वेज को भी समझ पाता है। और जब वो डिनर के लिए निकल रहे होते हैं तो लाते उसे वार्न करती है और उसे बताती है उसके फादर डिनर से पहले उससे कुछ सवाल पूछते हैं तो वो पहले से ही प्रिपरेशन करके जाए। फिर जब वो डिनर टेबल पे जाता है तो उसके फादर उससे सवाल पूछने लगते हैं और वो उनके जवाब दे पाता है और वहीं पर उसके फादर कहते हैं कि वो कल से अपनी क्लास शुरू कर सकता है। फिर वो अपनी पर्सनल ट्यूटर से मिलता है जिसका नाम एलन होता है। वो उस पे शक करती है क्योंकि फार्मा ने इससे पहले उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया था। फार्मा उसे बताता है कि उसकी याददाश्त अभी भी पूरी तरीके से वापस नहीं आई है, जिसके बाद एलन उस पे शक करना बंद करती है। फिर वो उससे डिवाइन आर्ट के बारे में पूछती है जिसको फार्मा नहीं जानता। फिर वो उसको डिवाइन आर्ट के बारे में बताने लगती है। फिर वो उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक नदी के किनारे ले जाती है और वहाँ जाकर वो उसको उसके वॉन के बारे में पूछती है। फार्मा को पता नहीं होता कि ये क्या होता है, तो वो उससे कहता है कि आज वो उसे लेके नहीं आया है। फिर एलन उसको एक वॉर्न यूज करने के लिए देती है, लेकिन फार्मा को उसे यूज करना नहीं आता, तो पहले वो उसे एक डेमो देती है। तो फार्मा भी उसे ट्राई करता है और तब फार्मा अपनी पावर दिखाता है। उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है जिसे देखकर उसकी टीचर एलन डर जाती है और फिर वो उसे अच्छे से चेक करती है और उसे एक मैजिक मेजर डिवाइस छूने के लिए कहती है। जब फार्मा उस डिवाइस को छूता है तो वो डिवाइस टूट जाता है और एलन ये देखकर हैरान हो जाती है और फार्मा के हाथ पे जो सिंबल होता है वो उसे भी देख लेती है। ये सब हो जाने के बाद वो दोनों आगे जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और क्योंकि एलन अपने ग्लासेस नहीं पहनी होती तो वो अच्छे से नहीं देख पा रही होती है। तो फार्मा उसे एक ट्रिक बताता है, अगर वो अपने हाथों का यूज करके उसमें अगर एक होल बनाए और उसमें से फोकस करके देखे तो वो अच्छे से देख पाएगी। लेकिन फार्मा जैसे ही उसके अंदर से देखता है उसका विजन चेंज हो जाता है और उसे एलन के हाथ में कुछ अलग दिखता है
जैसे ही वो उसको छूने जाता है, एलन बताती है कि आज सुबह ही उसको उंगली में चोट लगी है। लेकिन वो फार्मा से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो फार्मा कहता है पता नहीं कैसे, पर मुझे पता चल गया। इसको सुन के एलन उसको मॉन्स्टर समझती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर अगले दिन एलन डर के मारे बीमार पड़ जाती है। और जब ये बात फार्मा के फादर को पता चलती है, वो फार्मा को कुछ दवाइयाँ देता है उसके घर ले जाने के लिए। फार्मा सिर्फ अपनी ही नहीं, खुद की बनाई हुई दवाइयाँ भी ले जाता है उसके लिए। लेकिन एलन अभी भी इतनी डरी हुई थी कि वो जब फार्मा से निकलने मिलती है तो एक आर्मर पहन के आती है, क्योंकि उसे लगता है कि फार्मा उसे मार देगा। लेकिन फार्मा उसे समझाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो वो उसे खुद को पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर एलन को याद आता है कि उसके गॉड तो बहुत अच्छे गॉड हैं, तो वो थोड़ा शांत होती है। फिर जब फार्मा अपने घर वापस आता है तो अपने घर में काम करने वाले लोगों को डिवाइन आई की मदद से उनकी बीमारियां देखने लगता है। फिर उनको ठीक करने के लिए वो अपनी पुरानी जिंदगी की नॉलेज यूज करके कुछ दवाइयां बनाता है। फिर वो उन दवाइयों को सारे के सारे काम करने वाले लोगों में बांट देता है, जिससे कि वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर लाते उसे बताती है कि इनके लिए एक रॉयल डॉक्टर से दवाई मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस दुनिया में मेडिकल की सुविधाएं सिर्फ रॉयल फैमिली को है, आम लोगों को नहीं, क्योंकि आम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर फार्मर डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी मेडिसिन बनाएगा जो सब लोग खरीद सकें, अमीर और गरीब दोनों। फिर अगले दिन जब फार्मा अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आता है तो वो वहाँ अपनी सिस्टर को नहीं देखता। और जब वो अपने फादर से पूछता है कि वो कहाँ है, तो बताते कि उसकी बहन को चिकन पॉक्स हुआ है, और क्योंकि ये बीमारी फैल सकती है तो वो कुछ दिनों के लिए अपने रूम में ही रहेगी। और इसका मतलब है कि इस दुनिया में भी ये बीमारी एग्जिस्ट करती है। फिर फार्मा अपनी पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल करके उसके लिए दवाई बनाता है और चुपचाप उसके रूम में जाकर उसके खाने में मिलाकर उसे खिला देता है, क्योंकि इस दुनिया में इस दवाई के बारे में कोई नहीं जानता। तो इसलिए फार्मा उसकी बहन को इसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है। और फिर फार्मा की बहन ठीक हो जाती है, जिसे देखकर फार्मा के फादर बहुत शॉक हो जाते हैं। और क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है तो वो जानता है कि ऐसी चीजें मेडिसिन से ठीक नहीं होती, पर वो इस बात पे ज्यादा शक नहीं करता, क्योंकि इस दुनिया में माइक्रोस्कोप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर फार्मा जादू का इस्तेमाल करके एक छोटा सा माइक्रोस्कोप बना लेता है ताकि उसके डिवाइन आई के बारे में किसी को पता न चले। पर तभी फार्मा के फादर उसको एम्परर के घर जाने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर फार्मा और ब्रूनो एम्परर के घर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि क्वीन की हालत बहुत खराब है। और जब ब्रूनो उसे टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि क्वीन के पास ज्यादा समय नहीं बचा। फार्मा चुपके से जब अपनी डिवाइन आई की मदद से देखता है तो उसे पता चलता है कि क्वीन को व्हाइट डेथ हुआ है। और क्योंकि इस दुनिया में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो सब लोग क्वीन के मरने का इंतजार करते हैं। तभी फार्मा कहता है कि वो उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है। और ये बात फार्मा के फादर को अच्छी नहीं लगती, पर क्वीन खुद उस पर विश्वास करती है और उसको खुद को ठीक करने के लिए कहती है। और फिर जब फार्मा एक रूम में जाकर क्वीन के लिए दवाई बनाने स्टार्ट करता है, तभी उसके फादर उसके आइस सील से किया हुआ दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है। वो कहता है कि इस दुनिया में व्हाइट डेथ का कोई भी इलाज नहीं है। इससे फार्मा हैरान होता है और सोचता है कि उसके फादर को ये पता है। फिर वो कहता है कि वो उसको ठीक कर सकता है और ये बीमारी सिर्फ क्वीन को ही नहीं आपको भी लग चुकी है। ये सुनते ही ब्रूनो फार्मा पे अटैक कर देता है, पर फार्मा उस अटैक को रोक देता है। इस पावर को देखकर ब्रूनो समझ जाता है कि अब फार्मा उसका पुराना बेटा नहीं है। और फार्मा उसे समझाता है और कहता है कि जब वो अपने ऊपर बिजली गिरने की वजह से बेहोश था तब उसको इसी का सपना आया था, जिसको सुनकर ब्रूनो शांत हो जाता है और फार्मा को उसका काम करने देता है। फिर फार्मा अपने मुंह पर रुमाल बांधकर क्वीन के पास वो दवाई लेकर आता है, लेकिन दवाई खिलाने से पहले फार्मा अपने छोटे से माइक्रोस्कोप में क्वीन और सभी लोगों को उस बीमारी के वायरस दिखाता है। फिर प्रूफ करने के लिए वो उस दवाई को पहले खुद पीता है, जिसके बाद क्वीन उस पर विश्वास करती है और उस दवाई को खुद पी लेती है। और वो क्वीन से कहता है कि उसकी बीमारी ठीक होने के लिए उसे 6 महीने का ट्रीटमेंट लेते रहना होगा। फिर वापस आने के बाद ब्रूनो फार्मा की दवाई को री एग्जामिन करने के लिए कहता है। इसके लिए फार्मा मान जाता है। फिर वो इतनी पावर होने के बाद भी ब्रूनो को उसको ट्रेन करने के लिए कहता है, जिसको सुन के ब्रूनो सरप्राइज होता है और उसको हाँ कर देता है। और क्योंकि फार्मा उसका बेटा है। और फिर वो फार्मा की दवाई एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ दिन बाद फार्मा की दवाई की वजह से क्वीन भी ठीक होने लगती है। जब एक दिन फार्मा क्वीन को ट्रीटमेंट देने जाता है, तभी एम्परर का एक आदमी आता है और उससे कहता है कि क्वीन उसको रिवॉर्ड देने के बारे में सोच रही है। तभी फार्मा डिसाइड करता है कि वो रिवॉर्ड में फार्मेसी बनाने का परमिशन लेगा, जहाँ पे वो सारे लोगों को ट्रीट कर पाए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। फिर जब वो क्वीन को ट्रीट करने लगता है तो क्वीन उससे कहती है कि शायद वो रूल करने के लिए फिट नहीं है, पर फार्मा उसे इसके लिए विश्वास दिलाता है। और कुछ महीनों बाद क्वीन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और ब्रूनो को ऐसा रिवॉर्ड नया जमीन देती है, और साथ ही में फार्मा को ऐसा रॉयल फार्मेसी प्रमोट कर देती है। और इसी के साथ वो फार्मा को उसके शहर में एक नया फार्मेसी खोलने के लिए कहती है, जहाँ पे वो फार्मेसी बनाने का सारा खर्चा उठाएगी। जब फार्मा घर आता है तो वो कुछ लोगों से मिलता है जिसको क्वीन ने उसके फार्मेसी को बनाने के लिए भेजा है, लेकिन वो कहता है कि उसने अभी तक उसके फार्मेसी के डिजाइन नहीं बनाया है। पर वो लोग कहते हैं कि वो अपना काम किए बगैर नहीं जाएंगे, अगर वो चले गए तो क्वीन उनको मार डालेगी। तो फार्मा जल्दी से अपनी फार्मेसी के लिए एक डिजाइन बनाता है और फिर वो लोग जल्दी से अपना
काम स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जब फार्मेसी का नाम रखी बारी आती है तो गलती से उसका नाम पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी रख जाता है। तभी फार्मा की फार्मेसी स्टार्ट होने से पहले ही हीरो नाम का एक बंदा आता है जो कि उसका कॉम्पिटिटर है। और जब उसे पता चलता है कि उसकी दवाइयाँ बहुत सस्ती होने वाली हैं, तब वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एलन उसको डरा के भगा देती है। और क्योंकि फार्मा अपनी फार्मेसी में बिजी रहता है तो लाते उससे कुछ काम मांगती है और फार्मा उसे रख लेता है। पर अभी भी उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो उसका अकाउंटेंट और पेपर वर्क कर सके। फिर जब वो उस दिन अपने घर आता है तब वो देखता है कि उसके घर में जो काम करने वाले लोग हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि उनके घर में बहुत ही बरसों से काम करने वाला अकाउंटेंट के घुटनों में प्रॉब्लम होने की वजह से वो रिटायर हो जाता है। तभी उसे देखकर फार्मा उससे पूछता है कि अगर उसके पैर ठीक हो जाएं तो वो काम करना चाहेगा, जिसके जवाब में केड्रिक हाँ कर देता है। इसको सुनते ही फार्मा जल्द से जल्द अपने फादर के पास जाता है और उसे केड्रिक को हायर करने के बारे में पूछता है। तो उसके फादर हाँ कर देते हैं। तो फार्मा उसे अपना अकाउंटेंट बना लेता है और वो अपने फार्मेसी की ओपनिंग भी कर लेता है। और ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट होते ही आपके पास कस्टमर आने लग जाए, क्योंकि पहले महीने फार्मा की फार्मेसी में सिर्फ एक ही रेगुलर कस्टमर आता है जो कि सिर्फ कुछ चीजें ही खरीद कर ले जाता है। तो फार्मा की फार्मेसी को देखकर उसके पेरेंट्स मास्क लगा के आते हैं, पर फार्मा उनको आसानी से पहचान लेता है। फिर वो लोग फार्मेसी को देखने के बाद एक साथ बैठ जाते हैं। फार्मा की माँ उससे कॉस्मेटिक बनाने के बारे में कहती है, पर ब्रूनो फेस पाउडर बनाने के लिए सख्त मना कर देता है, जिसको सुन के फार्मा हैरान हो जाता है कि उसके फादर को ये भी बताया कि ऐसे पाउडर में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक केमिकल यूज होता है। पर तभी एक आदमी फार्मेसी में आता है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाता है। तो फार्मा जल्दी से आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तभी वो कहता है कि उसकी मालकिन रास्ते में ही बेहोश हो गई है। तो वो जल्दी से वहाँ पर जाते हैं। फिर फार्मा अपनी डिवाइन आर्ट से देखता है कि उस लड़की को कोई बीमारी नहीं बल्कि ब्लड लीडिंग हो गई है, इसकी वजह से वो कमजोर हो गई है। तभी वो लड़की बताती है कि ये सब वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को गोरी लड़कियां बहुत पसंद हैं। फिर फार्मा उसको ये सब करने से मना करता है और वो उसे कुछ दवाइयां भी देता है और उसे फेस पाउडर यूज करने से सख्त मना करता है। और वो लड़की कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर फार्मा कॉस्मेटिक बनाने का डिसाइड करता है और उस लड़की को एक हफ्ते के बाद वापस आने के लिए कहता है। फिर फार्मा एक फेस क्रीम बना के ट्राई करता है, जिसको लगा के वो जोकर जैसा दिखता है। पर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसने इस कॉस्मेटिक में कोई भी केमिकल यूज नहीं किया है। फिर एक हफ्ते बाद वो लड़की वापस आती है और वो उसे मेकअप के बारे में पूछती है, जिसको वो पहली ही बार लगाती है और उसे पसंद करती है। इसके बाद वो सब उस प्रोडक्ट को बाहर बेचने लगते हैं। ये क्रीम रॉयल फैमिली के लेडीज यूज करती हैं और ये बहुत ही सस्ती हैं, और क्योंकि उनके कॉस्मेटिक बहुत ही अच्छे होते हैं वो बहुत जल्दी ही पॉपुलर भी हो जाते हैं। इसकी वजह से फार्मा को फार्मेसी पूरी तरीके से भर जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही खत्म होने लगते हैं, क्योंकि इसे बनाने के लिए लोग बहुत ही कम हैं। तो वो लड़की उसे अलग से कॉस्मेटिक के ऊपर शॉप खोलने के लिए कहती है, जहाँ पे फार्मा ऐसा मैनेजर होगा और वो वहाँ पे कुछ यंग लेडीज को रखेगा जिनके बच्चे पैदा होने की वजह से जॉब छूट गई है। और जब ये बात क्वीन को पता चलती है तो वो फार्मा के मेकअप के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होती है और वो फार्मा को कहती है कि जो भी मेकअप वो निकालता है उससे पहले वो क्वीन को जाकर दिखाए। तभी फार्मा एक लिप ग्लॉस निकालता है जो कि इस दुनिया में एक नई चीज होगी, और क्वीन उसको लगाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद वो उससे अपनी रेसिपी को बाकी की शॉप में देने के लिए कहती है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा। और साथ ही में दवाइयाँ थोड़ी महंगी बेचने के लिए भी कहती है, ताकि उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। जिसको सुनकर फार्मा रियलाइज करता है कि शायद उसे ये सब सोचना चाहिए। और फिर उसके बाद फार्मा अपनी फार्मेसी को कैड्रिक के हाथ में छोड़कर उसके फादर के साथ नई जमीन देखने आता है, जहाँ पे जहाज और बहुत सारे खेत होते हैं। फिर फार्मा अपने फादर से बीच पे जाने की परमिशन लेता है, जहाँ पे उसकी छोटी बहन लाते और एलन भी होती है। फिर उसकी छोटी बहन आकर उससे पानी में जाने के लिए पूछती है, पर फार्मा उसको मना कर देता है। उसके बाद एलन आती है और अपने कपड़े खोलकर पानी में चली जाती है। उसके बाद फार्मा समुद्र के किनारे बैठ जाता है। तभी उसको अपनी पुरानी लाइफ की कुछ झलक दिखती है, जहाँ पे उसकी बहन पानी में जाने की जिद कर रही थी, पर वो मना कर देता है और प्रॉमिस करता है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो पानी में जा सकती है। तब उसकी बहन खुश हो जाती है। तभी लाते जोर से चिल्लाने लगती है और फार्मा देखता है कि उसकी बहन समुद्र में डूब रही है। तो बिना कुछ सोचे समझे ही फार्मा पानी में कूद जाता है, लेकिन वो अपनी बहन के पास पहुंचने से पहले ही उसकी बहन डूबने लगती है। और तभी फार्मा अपनी पावर से समुद्र में एक होल कर देता है, जहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं होती, जिसे देखकर फार्मा खुद अपनी पावर से डर जाता है। और वहीं पे एलन भी होती है और इस पावर को देखकर वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव आर्ट का यूज कर रहा होता है, जहाँ पे उसने पानी को ही नहीं हटाया बल्कि उस जगह से पानी को बिल्कुल मिटा दिया होता है। फिर फार्मा अपनी बहन को
सेफली बाहर ले आता है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि शायद उन्हें किसी ने नहीं देखा, पर उन्हें कोई देख लेता है और वो जाके होली स्मोक को रिपोर्ट कर देता है। ये सुन के उन्हें लगता है कि ये जरूर किसी मॉन्स्टर का काम होगा, तो उस पे नजर रखने के लिए वो लोग कुछ असासिन को भेज देते हैं। फिर फार्मा अपनी फार्मेसी में वापस आ जाता है, जहाँ पे उसे होली स्मोक के 2 लोग देखने आते हैं। फिर अगले दिन सुबह एक सिपाही अपनी ड्यूटी पे वापस आता है, तभी गेट खोल के एक घोड़ा कचरे और मालगाड़ी के साथ फार्मेसी के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और फार्मेसी को पूरी तरीके से गंदा कर देता है, जिसको सुनकर ब्रूनो शक करता है कि कोई ना कोई तो उसकी फैमिली को टारगेट कर रहा है। फिर जब फार्मा अगले दिन फार्मेसी को साफ करने लगता है, तभी फार्मा का पुराना कस्टमर अपने क्रू के साथ आके उसकी हेल्प करता है और वहीं नहीं शहर के बाकी लोग भी उसकी मदद करते हैं। लेकिन तभी एक लड़की दौड़ के आती है और कहती है कि उसके पिताजी बेहोश हो गए हैं। तो फार्मा जल्दी से अपनी चीजों को लेकर निकलता है और चलते चलते वो लोग बहुत ही दूर पहुंच जाते हैं और फिर वो लड़की उसे एक सुनसान जगह पे ले जाती है और वो अचानक से गायब हो जाती है। तभी कुछ सफेद ड्रेस पहने हुए लोग फार्मा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर फार्मा को पता चलता है कि उनका लीडर सालमान वो लोग होली स्मोक के लोग हैं, जो ये मान रहे हैं कि फार्मा के अंदर एक बुरी आत्मा है। फिर वो लोग अपनी मैजिक से फार्मा के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर फार्मा उनके अटैक को आसानी से रोक देता है और यहाँ पर फार्मा क्लियरली उनसे ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी वो किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। पर फिर भी वो लोग उस पर अपना अल्टीमेट वार करते हैं, जिससे फार्मा को कुछ भी नहीं होता। और जब फार्मा उन पे अपना अल्टीमेट पावर यूज करता है, तभी सैलमोन उसके हाथ पे वो सिंबल देख लेता है, जिसे देखकर सालमोन कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं, ये गॉड है। जिसे देख के सभी लोग उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन लड़ाई की वजह से सालमोन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इस पे वो कहता है कि ये उसकी सजा है, लेकिन फार्मा उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी इंजरी बहुत गहरी है। अगर कुछ भी किया नहीं गया तो इन्फेक्शन की वजह से वो मर जाएगा। तो अब क्योंकि इस दुनिया में सर्जरी नहीं की जाती और फार्मा भी अपनी पुरानी लाइफ में बस एक फार्मासिस्ट था, तो उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। लेकिन फार्मा फिर भी डिसाइड करता है कि वो उसकी सर्जरी करेगा। तो जल्दी से वो एक इमरजेंसी टेंट बनाकर उसमें उसकी सर्जरी स्टार्ट कर देता है और लकीली वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। और कुछ महीनों बाद सैलमोन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद होली स्मोक सैलमोन को प्रमोट कर देता है। उसके बाद वो फार्मा से मिलने जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी तो उसका सीक्रेट वो किसी को नहीं बताएगा। वो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट भी लाया होता है और वो उसे एक मैजिक स्टिक भी गिफ्ट करता है, जिसका नाम होलिस्ट होता है। और जब फार्मा उसे उठा के देखता है तो वो चमकने लगता है। तभी सैलमोन कहता है कि होलिस्ट ने उसे चुन लिया है, जिसे देख के एलन बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और उसे एक बार उसे छूने के लिए पूछती है। और जब वो उस स्टिक को अपने हाथ में लेती है तो वो स्टिक उसके हाथ से आर पार हो जाती है। सैलमोन बताता है कि इस स्टिक को उसके मास्टर के अलावा कोई नहीं छू सकता। ये सब देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन जब फार्मा शहर में घूमने जाता है, तभी वो वहाँ पे दूसरे फार्मेसी के ओनर को कहते हुए सुनता है कि वो लोग अपने फार्मेसी की कम्युनिटी के रूल के वजह से फार्मा की मेडिसिन को सेल नहीं कर सकते। तब फार्मा डिसाइड करता है कि वो दूसरी फार्मेसी में भी अपनी मेडिसिन सेल करेगा। तो उसके लिए वो कैडेट को पेपरों का काम स्टार्ट करने के लिए कहता है। और उसी रात उस फार्मेसी की बेटी बीमार हो जाती है और उनकी खुद की दवाइयाँ भी कुछ काम नहीं आती। फिर अगले दिन वो अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ डॉक्टर नहीं होता, पर लकीली फार्मा उसे रास्ते में मिल जाता है, जो उसकी बेटी का ट्रीटमेंट करने के लिए पूछता है। पहले तो वो सोचता है, लेकिन कोई रास्ता ना मिलने पर वो उसकी फार्मेसी में चला जाता है और फार्मा एक नए तरीके के साथ उसे ट्रीट करता है। उसे देख के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में गरीब लोगों को इस तरह ट्रीट नहीं करता और साथ ही में उनकी प्राइस भी बहुत कम है, जिससे हर कोई मेडिकल की सुविधाएं ले सकता है। और जब वो अपने घर वापस आता है तब वो रियलाइज करता है कि फार्मा की कम्युनिटी उससे कई ज्यादा बेहतर है। फिर जब उनकी ग्रुप मीटिंग होती है तब मिस्टर फेरो, जो कि उनकी कम्युनिटी का हेड है, वो फार्मा को बुरा भला कहने लगता है और इन सब बात को उसे ना चाहते हुए भी सुनना पड़ता है, क्योंकि वो उनके नीचे काम करता है और वो कुछ नहीं कर सकता। और जब फेरो को पता चलता है कि फार्मा को एम्परर और सैलमन दोनों सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पेरी को कुछ बोलने को कहता है, क्योंकि उसकी फार्मेसी भी फार्मा की फार्मेसी के एकदम बगल में है। फिर वो बता देता है कि वो अपनी बेटी को वहाँ लेके गया था और वो ये भी कहता है कि उससे बुरा भला कहने के बजाय उससे कुछ सीखना चाहिए। तभी फेरोन कहता है कि जब उसका बच्चा बीमार पड़ गया था तब एक नोबल डॉक्टर ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो उन पे कभी विश्वास नहीं करता। लेकिन पेरी फिर भी फार्मा की तारीफ करते रहता है, जिसकी वजह से फेरोन गुस्सा हो जाता है और उसकी फार्मेसी का लाइसेंस भी छीन लेता है और उसकी फार्मेसी को भी तोड़ देता है। और जब फार्मा वहाँ से जा रहा होता है तभी वो पेरी को उस हालत में देखता है और पेरी उसे सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि वो किसी दूसरी जगह में जाके बिजनेस स्टार्ट करेगा। लेकिन फार्मा उसे अपने साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करता है, जिसकी उसने कुछ दिन पहले ही क्वीन से परमिशन ली थी। उसके बाद वो अपनी वाइफ और बेटी के सपोर्ट की वजह से फार्मा की डिवाइन आई टेक्निक भी सीख लेता है और फार्मेसी खोलने से पहले वो फार्मा की मेडिसिन अपनी शॉप में रख लेता है। लेकिन फार्मेसी खोलने से पहले वो थोड़ा नर्वस होता है कि लोग आएंगे या नहीं।
लेकिन उसकी बेटी उसे हिम्मत देती है। जैसे ही वो अपनी शॉप खोलता है तभी वो देखता है कि शॉप के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर उसकी शॉप पहले से काफी ज्यादा अच्छी चलने लगती है। इन सब के बाद क्वीन फार्मा की फार्मेसी की वजह से बदलने वाले पब्लिक हेल्थ रिव्यू देखती है और वहाँ अच्छे रिजल्ट आ पाते हैं। अब वो डिसाइड करती है कि वो फार्मा के बिजनेस में हेल्प करती रहेगी। और उसी दिन फार्मा का फादर ब्रूनो एक बुरा सपना देखता है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड को सजा दे रहा होता है और वो किसी पागलों की तरह जिंदा लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फिर उसको उसके बड़े बेटे से एक चिट्ठी मिलती है जहाँ पे वो लिखता है कि पेंटियस लैंड में बहुत अजीब और खतरनाक बीमारी फैल रही है और वहीं से बहुत सारे लोग कैपिटल सिटी में फेस्टिवल की वजह से आ रहे हैं, तो उस बीमारी को भी वहाँ पे ले जा सकते हैं। जिसको देखने के बाद ब्रूनो उस बीमारी पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और फिर फार्मा उसके भाई को उस बीमारी को अच्छे से समझाने के लिए कहता है और एक चिट्ठी लिखता है। और थोड़े दिन बाद चिट्ठी आती है तो फार्मा उस बीमारी को पहचान लेता है और उस बीमारी का नाम ब्लैक डेथ होता है। ये पता चलते ही फार्मा ब्रूनो क्वीन को जहाज में आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखने के लिए कहते हैं, जहाँ पे फार्मा अपने स्टूडेंट और कुछ फार्मेसी की हेल्प से उनको टेस्ट करता है कि उनको कोरोना ब्लैक डेथ तो नहीं। एलन और फार्मा मर्सिन में जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते ही वो लोग आने वाले जहाज को सेट करने लगते हैं। पर जैसे ही वो दूसरे जहाज में जाते हैं तभी दो जहाज के लोग आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि उनको जल्दी जाना है। तो फार्मा का सबसे पुराना कस्टमर ओल्ड आदमी आके उसकी हेल्प करता है जो कि नेवी फोर्स का हेड है। फिर फार्मा उनको चेक करता है और लकीली वहाँ कोई भी बीमार नहीं होता। और जब वो वापस आते हैं उसे खबर मिलती है कि एक गांव में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है क्योंकि क्वारंटीन से बचने के लिए कुछ जहाजों ने अपने सामान उस गांव में फेंक दिए। जल्दी से पहुंचने के लिए फार्मा अकेले ही अपनी होली स्टिक पे बैठ जाता है हैरी पॉटर की तरह और वहाँ से उड़ के चला जाता है। और जब उस गांव के लोग बाहर जाने लगते हैं तभी ठीक टाइम पे फार्मा वहाँ पे आ जाता है क्योंकि अगर वो बाहर गए तो ये बीमारी और फैल सकती है। लेकिन जब वो उनको बाहर जाने से मना करता है तो गाँव वाले उसकी बातों को नहीं मानते, तो वो गुस्सा होकर पूरे गाँव को आइस से घेर लेता है। उसके बाद जब गाँव के लोगों को पता चलता है कि वो एक रॉयल फार्मेसी है तब वो उस पे विश्वास करते हैं और फिर फार्मा उनको बता देता है कि उसने गांव को 3 भाग में बांट दिया है, जहाँ पे जो लोग ठीक हैं उनको एक जगह पे रखा जाएगा और जहाँ पे लोग थोड़े बीमार हैं उनको दूसरी जगह पे रखा जाएगा और जो लोग पूरे बीमार हैं उनको आखिरी जगह पर। फिर सारे गाँव के लोग मिलकर फार्मा को ट्रीटमेंट करने में मदद करते हैं। फिर 2 जगह खत्म होने के बाद वो लास्ट पार्ट में जाते हैं जहाँ लोग बहुत ही बीमार हैं और कुछ मर भी चुके हैं। उसके बाद समुद्र में ओल्ड आदमी का टीममेट देखता है कि एक शिप उनकी तरफ आ रही है। फिर वो लोग उस शिप में दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो सारे के सारे लोग मर चुके हैं। तो अब उन पे कोई रास्ता नहीं होता तो उन्हें कैनन बॉल का यूज करके उस शिप को वहीं डुबाना पड़ता है। और फिर होली स्मोक के लोग आके भी फार्मा की मदद करते हैं क्योंकि दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। फिर वो फाइनली गाँव के लोग को सुरक्षित कर देते हैं और फिर अपने शहर में वापस जाते हैं। और आते वक्त वो कुछ लोगों से मिलते हैं जिनको होली स्मोक के लोगों ने पकड़ लिया था। फिर उनसे फार्मा को पता चलता है कि वो लोग नेदरलैंड से आए हैं और साथ ही में पेंटिस लैंड से कुछ सामान भी लाए हैं। और साथ ही में वो लोग ये भी कहते हैं कि वो अपने साथ गिलहरियां भी लाए हैं जो कि बीमारी को और जल्दी फैला सकती हैं। और वो बताते हैं कि वो सब 24 लोग हैं और उनमें से 4 नाइट हैं। फिर उन दोस्त को कनेक्ट करके फार्मर रियलाइज करता है कि क्वीन की बीमारी के पीछे शायद यही लोग जिम्मेदार हैं। उसके बाद ब्रूनो जाके क्वीन को शहर की सिक्योरिटी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है। फिर दूसरे गेट से फार्मासिस्ट पेरी के पास कुछ ब्लड सैंपल लाते हैं और जब पेरी उसे माइक्रोस्कोप में लगा के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही बीमारी है जिसके बारे में फार्मा ने बताया था, मतलब ब्लैक डेथ। वो लोग जल्दी से फार्मा के पास जाने की कोशिश करते हैं पर तभी वहाँ कुछ नाइट आकर गेट पर अटैक कर देते हैं। और फिर जब वो लोग क्वारंटीन सेंटर में चले आते हैं तब एक नाइट कुछ बॉक्स लेके आता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से बहुत सारी गिलहरियां निकल आती हैं और वो उन गिलहरियों को विंड मैजिक यूज करके दूर दूर फेंक देता है जिससे कि वो जल्दी बीमारियां फैला सकें। ये देख के फेरी सबको सतर्क होने के लिए कहता है और शहर में इमरजेंसी बेल भी बज जाता है। और तभी हम मेन विलन की झलक को देखते हैं। और जब क्वीन और ब्रूनो क्रिसिस के ऊपर मिलकर थोड़ी चर्चा करते हैं तब ब्रूनो को शक होता है कि इस सब के पीछे उसका पुराना दोस्त कैमस हो सकता है जिसने नेदरलैंड के किंग को बीमारी देकर मार दिया है और वहाँ के लोग और चीजों को यूज करके उनके देश से बदला ले रहा है क्योंकि सालों पहले उसको उसके देश से निकाल दिया था। जब नाइट गेट को तोड़कर आर्मी पर अटैक करते हैं जब सैलमॉन आके मदद करता है और उनको रोक देता है और वो नाइट मरने की हालत में बताता है कि इन सब के पीछे वही इंसान है जिसपे ब्रूनो ने शक किया था। पर अब बहुत ही देर हो जाती है क्योंकि गिलहरियों ने पूरे शहर में बीमारी फैला दी होती है और फार्मा फाइनली शहर में वापस आता है और वो शहर की हालत देखता है और शहर की हालत बहुत ही खराब होती है। और फिर फार्मा जाके अपने फादर से मिलता है और नाइट के हारने की वजह से बेल बंद हो जाती है तो लाते
सोचती है कि खतरा अब टल चुका है, तो वो फार्मेसी को देखने के लिए जाती है और उसके पीछे कैड्रिक भी जाता है। तभी वहाँ पे मेन विलन कैनस बिल्कुल उनकी फार्मेसी के ऊपर होता है और कुछ केमिकल को लेने अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो दोनों फार्मेसी के अंदर आते हैं, वो लोग कैमस से मिलते हैं, जो कि उनको एक ही अटैक में बीमारी दे देता है। फिर एंड वक्त पर फार्मा वहाँ आ जाता है और अपनी डिवाइन स्टिक से लड़ने लगता है और उसको हेल्प करने ब्रूनो भी आ जाता है और उन लोगों के बीच घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और इसी टाइम के अंदर फार्मा लाते और कैड्रिक के अंदर से वो बीमारी निकाल देता है। लेकिन यहाँ कैमस ब्रूनो को हरा देता है क्योंकि अब वो कोई इंसान नहीं डेविल बन चुका है, जिसे देखकर फार्मा बहुत ही गुस्सा होता है और अपनी डिवाइन आर्ट पावर का यूज करके उसको जला देता है, जिससे कि उसका एक भी हिस्सा नहीं बचता। ये सब हो जाने के बाद जो बीमारी फैली थी वो कम हो जाती है और फार्मा की फार्मेसी फिर से खुल जाती है और ये एनीमे यहीं पर एंड हो जाता है।